प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं यानी रजनी बजाज, हिंदी अध्यापिका, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहमन दीवाना बठिंडा से आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ हिंदी की 9वीं कक्षा का एक नया पाठ लेकर, जिसका नाम है नींव की ईंट, और इसके लेखक हैं श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी। पाठ शुरू करने से पहले हम लेखक के बारे में कुछ बात करेंगे। श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी हिंदी साहित्य के निबंधकारों में प्रमुख स्थान पर हैं। इनका जन्म सन 1902 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बेनीपुर गांव में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी तथा कुशल संपादक होने के साथ साथ बेनीपुरी जी एक श्रेष्ठ साहित्यकार भी थे। नींव की ईंट पाठ एक बहुत ही रोचक और प्रेरक निबंध है। इस पाठ में बताया गया है कि व्यक्ति को देश और समाज के कल्याण व उत्थान के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बच्चों, आप सभी ने कभी न कभी किसी इमारत, घर या भवन को बनते अवश्य देखा होगा। किसी भवन को बनाया जाता है तो सर्वप्रथम उसकी बुनियाद या नींव को खोदा जाता है और मजबूत ईंटों से नींव बनाई जाती है ताकि उसके ऊपर बनने वाला जो भवन है उसका भार वहाँ की मिट्टी पर उसका बोझ ना पड़ सके, क्योंकि नींव की ईंट जितनी मजबूत होगी भवन उतना ही सुंदर व टिकाऊ हो सकेगा। तो मैं सबसे पहले इस पाठ को पढ़ूंगी, तो इसे आप ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। पाठ का नाम है नींव की ईंट। वह जो चमकीली, सुंदर, सुघड़ सी इमारत है। सुघड़ बच्चों, सुघड़ का अर्थ होता है जिसकी बनावट सुंदर हो। वह किस पर टिकी है? इसके कंगूरों को आप देखा करते हैं। क्या कभी आपने इसकी नींव की ओर ध्यान दिया है? दुनिया चमक दमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है। आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है। कहने का भाव, लेखक हमें बताना चाहते हैं कि उस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। ठोस सत्य सदा शिवम होता ही है। शिवम अर्थात कल्याणकारी, किंतु वह हमेशा सुंदरम भी हो यह आवश्यक नहीं। सत्य कठोर होता है। कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्मा करते हैं, जिया करते हैं। हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं। भद्दापन अर्थात बदसूरती, इसलिए सत्य से भी भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत, नींव के गीत से प्रारंभ करते। वह ईंट धन्य है जो कट छाट कर कंगूरे पर चढ़ती है। कंगूरा अर्थात चोटी, शिखर, गुंबद या बुर्ज कह सकते हैं। वह ईंट धन्य है जो कट छट कर कंगूरे पर चढ़ती है और बरबस लोकलोचनों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। लोकलोचनों अर्थात लोगों की नजरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। किंतु धन्य है वह ईंट जो जमीन के साथ हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी। क्यों इसी पहली ईंट पर, उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की अस्ति नास्ति निर्भर करती है। अस्ति नास्ति अर्थात उसका होना या ना होना निर्भर करता है।
उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहाशा जमीन पर आ गिरेगा। बेतहाशा अर्थात अचानक और वेग पूर्वक नीचे आ गिरेगा। कंगूरे के गीत गाने वाले हम, आइए अब नीव के गीत गाएं। वह ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले। वह ईंट जो सब ईंटों से ज्यादा पक्की थी, जो ऊपर लगी होती तो कंगूरे की शोभा 100 गुनी कर देती। किंतु जिस ईंट ने देखा इमारत की पायदारी अर्थात मजबूती उसकी नींव पर मुनहसिर होती है। मुनहसिर अर्थात निर्भर होती है। इसलिए उसने अपने को नींव में अर्पित कर दिया। वह ईंट जिसने अपने को 7 हाथ नीचे जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत जमीन से 100 हाथ ऊपर तक जा सके। वह ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप अर्थात अंधेरा कुआं इसलिए कबूल किया कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहली रोशनी मिलती रहे। वह ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है। बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना है। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मूक शहादत का लाल सहरा पहनना है। शहादत और मौन मूक, जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि मिली। शोहरत का अर्थ भी बच्चों प्रसिद्धि है। यानी जिस शहादत को, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वह इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। आप समझ ही गए होंगे। मेरा कहने का अभिप्राय है कि हम उन लोगों को तो जानते हैं, कुछ महान लोगों को जिन्होंने अपना बलिदान दिया, परंतु बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना बलिदान मौन होकर दे दिया और उनसे इसके बदले में कुछ नहीं मांगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, शहादत और मौनमुख समाज की आधारशिला यही होती है। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया, आप कह लीजिए। किंतु मेरी समझ में ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया अर्थात उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। लेखक हमें ईसाई धर्म का उदाहरण देते हुए समझाना चाहते हैं कि हमें उन लोगों के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपना बलिदान चुपचाप कर दिया। उसमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने शूली पर चढ़ाए गए। शूली अर्थात प्राण दंड देने का एक साधन। कितने वन की खाक छानते जंगली जानवरों के शिकार हुए। कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए। उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हों, उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती हो, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फल फूल रहा है। वे नींव की ईंट थे, गिरजाघर के कलश उन्हीं की शहादत से चमकते हैं। आज हमारा देश आजाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है। देश का शायद कोई ऐसा कोना हो जहां कुछ ऐसे दधीची नहीं हुए हों जिनकी हड्डियों के दान ने ही विदेशी वृत्रासुर का नाश किया। अर्थात लेखक हमें बताना चाहते हैं कि हमारे देश के हर कोने में ऐसे बलिदान देने वाले लोग उपस्थित हैं
जिन्होंने अपना बलिदान दिया और हमारे देश को आज़ादी दिलवाई। आगे बढ़ते हैं। हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं है, यह है मूढ़ धारणा। ढूंढने से ही सत्य मिलता है। हमारा काम है, धर्म है, ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने पहला कदम बढ़ाया है। इस नए समाज के निर्माण के लिए हमें नींव की ईंट चाहिए। अफसोस, कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। 7 लाख गांवों का नवनिर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नवनिर्माण, कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने आप को चुपचाप खपा दे, जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो। अनुप्राणित अर्थात प्रेरित हो। एक नई चेतना से अभिभूत, जो शाबाशियों से दूर हो, दलबंदियों से अलग हो, जिनमें कंगूरा बनने की कामना ना हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना ना हो, सभी कामनाओं एवं सभी वासनाओं से दूर हो। उदय के लिए आतुर हमारा समाज चिल्ला रहा है। आतुर अर्थात उतावला। हमारी नींव की ईंट किधर है? देश के नौजवानों को यह चुनौती है। तो बच्चों, आपने इस पाठ को ध्यान से सुना और समझने का भी प्रयास किया। आइए पाठ पढ़ने के बाद हम इस पाठ के अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। इस पाठ के अभ्यास में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है, नींव की ईंट पाठ के आधार पर बताएं कि दुनिया क्या देखती है। उत्तर है, दुनिया नींव की ईंट की अपेक्षा इमारत की चमक दमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है। कंगूरे अर्थात इमारत के ऊपरी हिस्से की चमक दमक ही देखना चाहती है। अगला प्रश्न है, इमारत का होना ना होना किस बात पर निर्भर करता है। इमारत का होना ना होना नींव की पहली ईंट पर निर्भर करता है। यदि नींव मजबूत होगी तो इमारत भी मजबूत बन पाएगी। तीसरा प्रश्न, लेखक ने नींव की ईंट किसे बताया है। उत्तर है, लेखक ने ऐसे महान देशभक्त जिन्होंने अपने आप को देश हित के लिए बलिदान कर दिया और अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ऐसा मूक बलिदान देने वालों को लेखक ने नींव की ईंट बताया है। चौथा प्रश्न है, नींव की ईंट ने अपना अस्तित्व क्यों विलीन कर दिया। नींव की ईंट ने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया ताकि इमारत मजबूत और सुंदर बन सके। इमारत को मजबूत बनाने के लिए कुछ पक्की लाल लाल ईंटों को नींव में जाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, ईसा की शहादत ने किस धर्म को अमर बना दिया। उत्तर है, ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया। अगला प्रश्न है, किसकी हड्डियों के दान से वृत्रासुर का नाश हुआ। उत्तर है, ऋषि दधीचि की हड्डियों के दान से विदेशी वृत्रासुर का नाश हुआ। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार सत्य की प्राप्ति कब होती है। इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार ढूंढने से ही सत्य की प्राप्ति होती है।
किसी भी इमारत का सत्य उसकी नींव की ईंट होती है। अगला प्रश्न है, पाठ में लेखक ने दधीची और वृत्रासुर शब्द किसके लिए प्रयोग किए हैं? उत्तर है, पाठ में दधीची शब्द का प्रयोग त्यागशील और बलिदान करने वाले लोगों के लिए, जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए अर्पित कर दिया, तथा वृत्रासुर शब्द का प्रयोग अंग्रेज शासकों और विदेशी आक्रमणकारियों के लिए किया गया है। चलिए, एक दो पंक्तियों में उत्तर वाले प्रश्नों के बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है, नींव की ईंट और कंगूरे की ईंट दोनों वंदनीय क्यों हैं? उत्तर है, नींव की ईंट इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह अपना बलिदान देकर भवन को मजबूती प्रदान करती है, वह सदा मौन मूक बनी रहती है। और कंगूरे की ईंट इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह इमारत की शोभा बढ़ाती है। लोग कंगूरे की ईंट की सुंदरता को देखकर इमारत की शोभा का आकलन करते हैं। अगला प्रश्न है, नींव की ईंट पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत पाठ में सत्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि सत्य सदा शिवम होता है, साथ ही सदैव सुंदरम भी हो यह आवश्यक नहीं। सत्य कठोर होता है, कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्मा करते हैं, जिया करते हैं। लोग कठोरता से दूर भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए वे सत्य से भी भागते हैं। अगला प्रश्न, देश को आजाद करवाने में किन लोगों का योगदान रहा है? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। उत्तर है, देश को आजाद करवाने में उन लोगों का योगदान रहा है जो बिना किसी इच्छा या मांग के मौन रूप से देश के लिए शहीद हो गए। वे देश की आज़ादी की इमारत खड़ी करने के लिए नींव की ईंट बने। ऐसे लोगों के बलिदान से देश को आज़ादी मिली है। अगला प्रश्न है, आजकल के नौजवानों में एक कंगूरा बनने की होड़ क्यों मची हुई है? उत्तर है, आज मौन बलिदान की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता, ना ही इस प्रकार के बलिदान को महत्व ही दिया जाता है। आज का युवक केवल यश और सुख प्राप्त करना चाहता है। आज के नौजवानों में बलिदान की भावना, धैर्य और त्याग जैसे उदात्त गुणों का अभाव है। वे देश के लिए बलिदान से दूर भागते हैं। वे अपने लिए बहुत सी ऐसी सुविधाएं चाहते हैं, इसलिए आज देश के नौजवानों में कंगूरा बनने की होड़ सी मची हुई है। अगला प्रश्न है, नए समाज के निर्माण के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है? उत्तर है, नए समाज के निर्माण के लिए आज ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है जो अपने आप को देश निर्माण के कार्य में चुपचाप खपा दें, जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हों, एक नई चेतना से अभिभूत, जो शाबाशियों से दूर हों, दलबंदियों से अलग हों, जिनमें एक कंगूरा बनने की कामना ना हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना भी ना हो, सभी कामनाओं तथा सभी वासनाओं से दूर हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3-4 पंक्तियों वाले प्रश्नों के बाद 6-7 पंक्तियों में उत्तर वाले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6-7 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है, नींव की ईंट पाठ के आधार पर बताएं कि समाज की आधारशिला
क्या होती है? उत्तर है, बेनीपुरी जी ने नींव की ईंट की भांति मूक बलिदान देने वाले व्यक्तियों को समाज की आधारशिला माना है। ऐसे व्यक्ति समाज की उन्नति के लिए और समाज को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए चुपचाप अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। बलिदान का लाल सहरा पहनने वाले ऐसे लोगों को ही बेनीपुरी जी ने समाज की आधारशिला माना है। अगला प्रश्न है, आज देश को कैसे नौजवानों की जरूरत है? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। उत्तर है, किसी भी देश का विकास और उज्जवल भविष्य उस देश के नौजवानों पर निर्भर करता है। आज भारतवर्ष को ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है जो व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर ईमानदारी से देश के निर्माण में अपना सहयोग दें। जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने आप को चुपचाप खपा दें, जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हों, एक नई चेतना से अभिभूत, जो शाबाशियों से दूर हों, दलबंदियों से अलग हों, जिनमें कंगूरा बनने की कामना ना हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना ना हो, सभी कामनाओं और सभी वासनाओं से दूर हों। इसके बाद प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न, सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मूक शहादत का लाल सहरा पहनना है। उत्तर है, इन पंक्तियों में लेखक ने बताया है कि सुंदर समाज के निर्माण के लिए कुछ ईमानदार और सच्चे लोगों को नींव की ईंट की तरह अपना मौन बलिदान देना पड़ेगा, तभी समाज का सही एवं समुचित निर्माण हो सकता है। अगली पंक्तियां जिनका आशय स्पष्ट करना है, हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं है, यह है मूढ़ धारणा। ढूंढने से ही सत्य मिलता है। ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना ही हमारा काम है, हमारा धर्म है। उत्तर है, लेखक ने इन पंक्तियों में सत्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि हम जिसे देख नहीं सकते वह सत्य नहीं है, ऐसा सोचना पूर्णतः गलत है। सत्य तो ढूंढने से ही मिलता है। ऐसी नींव जिसमें अनेक ईंटें गड़ी हुई हैं, उन ईंटों की ओर ध्यान देना हमारा कर्म ही नहीं, हमारा धर्म भी है। कहने का तात्पर्य है, जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए मौन बलिदान दिया, जिनके कारण हम आज़ाद हुए हैं, उनकी खोज करना हमारा परम धर्म है। अगली पंक्तियां जिनका आशय स्पष्ट करना है, उदय के लिए आतुर समाज चिल्ला रहा है, हमारी नींव की ईंट किधर है? देश के नौजवानों को यह चुनौती है। आशय है, इन पंक्तियों में लेखक ने स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समाज की ओर संकेत किया है कि वे आगे बढ़ने के लिए व्याकुल हैं, किंतु हमारी नींव अर्थात आधार जिस पर ठहरकर हम आगे बढ़ सकेंगे, अपना विकास कर सकेंगे, यह देखना देश के नौजवानों के लिए महान चुनौती है। तो बच्चों, आपने इस पाठ के प्रश्नों को समझा और इनके उत्तर भी आपके समझ में आए होंगे। इसके अतिरिक्त आपको इन प्रश्नों के उत्तर पंजाब एजुकेयर ऐप पर भी मिल जाएंगे, तो आप ये वहीं से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास में। भाषा बोध। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। शब्द है आवरण, उपसर्ग है आ, मूल शब्द वरण। शब्द है प्रताप, उपसर्ग प्र, मूल शब्द ताप। शब्द है प्रचार, उपसर्ग प्र, मूल शब्द चार।
शब्द है बेतहाशा, उपसर्ग बे, मूल शब्द तहाशा। शब्द है प्रसिद्धि, उपसर्ग प्र, मूल शब्द सिद्धि। शब्द है अभिभूत, उपसर्ग है अभि, मूल शब्द भूत। शब्द है अनुप्राणित, उपसर्ग अनु, मूल शब्द प्राणित। शब्द है आकृष्ट, उपसर्ग आ, मूल शब्द कृष्ट। इसी भांति प्रत्यय और मूल शब्द अलग करें। शब्द है मजबूती, मूल शब्द मजबूत, प्रत्यय ई। शब्द भद्दापन, मूल शब्द भद्दा, प्रत्यय पन। पायदारी, मूल शब्द पाए, प्रत्यय दारी। शब्द विदेशी, मूल शब्द विदेश, प्रत्यय ई। शब्द चमकीली, मूल शब्द चमक, प्रत्यय ईली। अगला पुख्तापन, मूल शब्द पुख्ता, प्रत्यय पन। शब्द कारखाना, मूल शब्द कार, प्रत्यय खाना। शब्द सुनहली, मूल शब्द सुनहल, प्रत्यय ई। तो इस पाठ के अभ्यास को करने के बाद उम्मीद है आपने इस पाठ को ध्यान से सुना और इसके अभ्यास को समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।